सिविल ड्रेस में आना, सीधा काउंटर पे आकर डॉक्यूमेंट मांगे जाऊं भाई। मास डिपोटेशन में सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? हे गाइस, मैं हूं अमिता, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मास डिपोटेशन से रिलेटेड है। आप सबको पता ही होगा कि ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, एंड इन्होंने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है अपने डे 1 पे। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उस दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, एंड उसमें से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स इलीगल्स के लिए है, जिनके अगेंस्ट वो एक्शंस ले रहे हैं। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन ले रही है। ओके, तो मास डिपोटेशन का जो सबसे मेजर मुद्दा है, लोगों को कंफ्यूजन है कि किसको टारगेट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में इस चीज को एक्सटेंड किया जाएगा, बट फॉर शॉर्ट टर्म ऑफिसर्स जो हैं वो किन किन को टारगेट कर रहे हैं, इस पे मैं आप लोगों को आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड क्या हो रहा है अमेरिका में, जो लोग इलीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो कैसे अपने आप को बचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले गाइज, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब किस गांव से हैं, किस शहर से हैं, किस देश से हैं और क्या करते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे उससे आइडिया लगता है कि कैसे कैसे आप सबके लिए मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। दूसरी चीज, मैं आप सबके लिए कोर्सेज एंड पैकेजेस इसलिए बनाती हूँ ताकि उससे आप लोगों की लाइफ चेंज हो सके। जैसे कि एक कंसल्टेशन कोर्स है मेरा, जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। जैसे ही आप उस कोर्स में एनरोल करोगे, विद इन 24 आवर्स मेरी टीम आपके साथ मेरा कॉल शेड्यूल करेगी, एंड मैं आपसे बात करूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज है अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका के जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, उन सब पे डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा, Amazon ऑनलाइन बिजनेस कोर्स, इसको भी मैं बहुत ज्यादा प्रमोट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा हुआ है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2024 अप्रैल में किया था। 8 से 10 महीने में ही मैंने Amazon बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर दिया। आप भी कर सकते हो। मैं 1 करोड़ इन 30 डेज का चैलेंज भी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं रील्स डाल रही हूँ, शॉर्ट्स डाल रही हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो अगर मैं कर सकती हूँ घर बैठे बैठे, तो आप भी कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने से अमेरिका Amazon पे बिजनेस करके। एंड इस बिजनेस को कैसे करना है, एक एक स्टेप मैंने Amazon के कोर्स, जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है, इस तरीके से मैंने समझाया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी सारी चीजें समझ आ जाए। तो एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं जिस भी तरीके से है। तो जो मैंने अमाउंट भी रखा है कोर्सेज एंड पैकेजेस का, वो इसलिए रखा है क्योंकि उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट गया है, पैसे लगे हैं पूरा क्लब करने में, बनाने में, वेबसाइट मेंटेन करने में। सो एनीवेज गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मास डिपोटेशन में सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है एंड वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। उससे पहले आप एक छोटी सी एक क्लिप देख ले। सिविल ड्रेस में आना, सीधा काउंटर पे आकर डॉक्यूमेंट मांगे जाऊं भाई। शिकागो रेट बढ़िया आई साड़ा की, और एक बाइक आया है 3-4 महीने पहले आया था, जिसका यकीन नहीं आता नहीं भाई। किसी का कोई जानकार रंदा हो नहीं, शिकागो में से फोन करके पूछ लियो, सारे बालक काम छोड़ छोड़ कर प्रिजनों में लिए है ना। तो ये जो भाई साहब को आपने देखा, ये है शिकागो के। शिकागो वन ऑफ द टॉप 5 सिटीज में था ट्रंप के लिस्ट में, जहां पे सबसे पहले मास डिपोटेशन के लिए ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया, एंड वहां पे लोगों को, जिनके पास भी इनका डेटा था, उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे 5 सिटीज को इन्होंने टारगेट किया था। नंबर 1 शिकागो, LA, डेनवर, वॉशिंगटन डीसी एंड फिलाडेल्फिया। तो शिकागो के आप ये देख रहे हैं जो भाई साहब हैं, इन्होंने बताया है, एक्सपीरियंस किया कि लोगों को आके पकड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो पकड़ तो रहे हैं, आइस ऑफिसर जो हैं वो आ रहे हैं, बट पॉइंट है कि वो किनको किनको पकड़ रहे हैं। टॉपिक हमारा ये है। नंबर 1 कैटेगरी इसमें वो है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, उन लोगों को ये लोग पहले पकड़ रहे हैं। जो भी इलीगली आए हैं, बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड हैं, या उनका कुछ भी स्टेटस चल रहा है बट उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ट्रंप का मानना है कि क्रिमिनल्स को हम अपने कंट्री में बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकते। एक तो वो हमारे कंट्री में इलीगली आए हैं, दूसरा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनको सबसे पहले पकड़ा जा रहा है। एंड उनका जो डेटाबेस इनके पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो है 6 लाख लोगों का। तो बेसिकली 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, जो कि इलीगली आए हैं। ऑलराइट, तो 6 लाख खुद में भी बहुत बड़ा नंबर है। एंड आई थिंक ये जो 5 शहर भी इन्होंने डिसाइड किया है, वो इसी बेस पे डिसाइड किया है कि जहां सबसे ज्यादा टारगेटेड लोग हैं जिनको ये पकड़ना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स शिकागो उसमें वन ऑफ द सिटी था। नंबर 2, वो लोग टारगेटेड हैं जिनके अगेंस्ट रिमूवल ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है। तो से फॉर एग्जाम्पल कि लोग क्या करते हैं, जो भी लोग अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिका के अंदर आते थे बॉर्डर क्रॉस करके या ओवर स्टे करने के बाद, या दूसरे किसी वीजा से आके उन्होंने स्टेटस चेंज नहीं किया, वापस नहीं गए,
तो अनडॉक्यूमेंट हो जाते थे एंड उसके बाद वो लोग असाइलम फाइल कर देते थे। जो असाइलम फाइल करने के बाद आपको ईएडी मिलता है, आप काम वाम करना शुरू कर जाते हो, लेकिन आपका कोर्ट का डेट आता है। तो लेट सपोज कि आपका डेट जब भी आया 1-2 साल में, उसकी 2-4 हियरिंग होती है डिपेंडिंग ऑन द केस। तो इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो जज जो है आपका जो असाइलम का केस चल रहा है, अपील है, उसको डिक्लाइन कर दे या फिर अप्रूव कर दे। अप्रूव करने के बाद तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कई केसेस में जज ने रिमूवल ऑर्डर पास किया होता है। रिमूवल मतलब कि उनका असाइलम का जो केस है उसको रिजेक्ट कर दिया था, उनका जो केस है उसको अप्रूव नहीं किया था। तो वैसे लोगों की संख्या जो है अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से 1 मिलियन के अराउंड है। ये खुद में बहुत बड़ा नंबर है। जो कि इलीगली आए हैं या अनडॉक्यूमेंटेड हैं या उनका असाइलम चल रहा था, उनको जज ने रिमूवल ऑर्डर दे दिया था एंड रिमूवल ऑर्डर लेने के बाद भी वो लोग अमेरिका के अंदर ही रह रहे हैं एंड जो भी है नॉर्मल कैश में जॉब कर रहे हैं, जैसे भी जॉब कर रहे हैं और यहीं पे बस चुके हैं। तो ऐसे लोग 1 मिलियन के तकरीबन हैं। नंबर 3 पे आता है कि वो सारे लोग जो रिसेंटली अमेरिका के अंदर घुसे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या गाइस, जैसे ही ट्रंप ने इलेक्शन जीता 2 महीने पहले, उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गई, क्योंकि ये तो पता ही था कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होगी इलीगल्स के लिए एंड उन लोगों के लिए जो कि बॉर्डर क्रॉस करने के घुसते हैं। तो जो भी इस प्रोसेस में थे या जो भी सोच रहे थे आने का, या मेक्सिको वगैरह में थे या जो आसपास जो भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में लोग थे जिनको था कि आना है, वो लोग फटाफट घुसने लगे, बॉर्डर से फटाफट घुसने लगे। तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी पिछले 2-3 महीने में एंड जिसकी वजह से उनको भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका असाइलम प्रोसेस अभी जस्ट शुरुआत हो रहा होगा या वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसेंटली वो एंटर हुए हैं अमेरिका के अंदर। उनका असाइलम प्रोसेस आसानी से नहीं होगा एंड यस दे विल बी टारगेटेड एंड ऑफिसर जो है उनको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। तो ये 3 जो है मेजर कैटेगरीज हैं जिनको मास डिपोर्टेशन के लिए आइस ऑफिसर जो हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हो गई है बहुत सारे शहर में, मायामी में भी शुरुआत की गई है 5 शहर के अलावा, और 3-4 शहर जिसमें जुड़ चुके हैं जहां पे इस चीज को बहुत ही अग्रेसिवली किया जा रहा है। तो जो भी डेटाबेस इनके पास है, जो मैंने बताया 6 लाख लोगों का जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है, 1 मिलियन लोगों का जिनका रिमूवल ऑर्डर हो चुका है पहले, उन सबको ये लोग उनके या तो वर्क प्लेसेस के अराउंड जाके पकड़ रहे हैं या उनके घर में भी आ रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने घर छोड़ छोड़ के, क्योंकि घर का एड्रेस तो यहाँ गवर्नमेंट के पास होता है, घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरे सिटीज में जा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने की बात ये है गाइस कि इनको कब तक ये आइस ऑफिसर्स हैं सब लोगों को पकड़ के डिपोर्ट करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है। मैं आप लोगों को इसकी पूरी खबर देती रहूंगी, क्योंकि अपनी वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ऑलराइट गाइस, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।